प्लॉट बेचकर 35 लाख रुपए खर्च कर शादी करी थी अपनी बहन की, और शादी के बाद में भी नियमित पैसे की उनकी मांगे हम पूर्ति करते रहे हैं। सर बस पैसों के लिए कलेश करते रहते थे हर बार। अच्छा, तो बीच में भी पैसे भी दिए थे। और वो कहता है कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। और जब हम सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो वहां पर भी इस बॉडी को छोड़कर भाग जाता है। जब तक इनके हत्यारों को, जो कि पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम इस मिट्टी को दाह संस्कार नहीं करेंगे। क्या मामला है, थोड़ा आप समझा दीजिए ताकि समझ ले क्या मामला है, पूरा बताइए। देखिए, ये हमारी बहन है और इस बहन की हमारी जो हमने शादी करी थी वो पल्ला में रहने वाले श्री कुलदीप गुप्ता जी के साथ में करी थी 20 फरवरी 2022 को। उस शादी में भी हमने अपना प्लॉट बेचकर 35 लाख रुपए खर्च कर शादी करी थी अपनी बहन की, और शादी के बाद में भी नियमित पैसे की उनकी मांगे हम पूर्ति करते रहे हैं। लेकिन अभी परसों रात को 11:12 पर पिताजी को फोन आता है, और वो जो लड़का है, जो इनका हस्बैंड है, क्या नाम है? नाम कुलदीप। अच्छा, वो फोन करता है और ये बोलता है कि पिताजी, आपकी बेटी जो है घर में झगड़ा कर रही है, आप इसे समझाइए। और समझाने के लिए जब पापा ने कहा कि भाई लाओ मेरे को फोन दो, मैं बस हम बात करता हूँ, तो फौरन फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बोल दिया कि बिटिया के ही फोन पे फोन करो आप अपनी। बात नहीं कराई। और 8 मिनट बाद 11:20 पे दोबारा फोन आता है और वो कहता है कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। तो ये किसका फोन आया जो बता उसी कुलदीप का। तो बचाने की कोशिश नहीं करी? बचाने की कोशिश नहीं करी। दूसरी बात, जब हम अपने पूरे परिवार के साथ में उनके घर पहुंचते हैं पल्ला फरीदाबाद में, तो क्या देखते हैं कि घर पे ताला लगा हुआ है और पूरा परिवार फरार है वहां से। अच्छा। जब हमने वापस फोन करा लड़के को तो वो कहता है कि मैं सफदरजंग हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। और जब हम सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो वहां पर भी इस बॉडी को छोड़कर भाग जाता है। और उसके बाद में हमें पुलिस बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही, हमें चक्कर कटवा रही है। हमारी FIR लॉन्च तक नहीं की गई। FIR अभी तक नहीं हुई? नहीं, कल हुई है, परसों का केस है, कल जाकर FIR हुई है और हमें चक्कर कटाए गए हैं। और FIR लॉन्च होने के बाद में भी हमारे पे आज तक, अभी तक, इस समय तक आयो नहीं आया है। और हम आज यहाँ पे धरने पर बैठे हैं तो हमारा प्रशासन को सिर्फ एक ही निर्देश है, एक ही आग्रह है और ये एक ही मांग है कि जब तक इनके हत्यारों को, जो कि पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम इस मिट्टी को दाह संस्कार नहीं करेंगे। तो फिलहाल अब लड़के वाले कहाँ पर हैं? वो कहाँ रहते हैं, किस इलाके में? हमें पता नहीं, लेकिन उनका मूल निवास जो है वो फरीदाबाद में पल्ला थाना पड़ता है, वहाँ के निवासी हैं, वहाँ उनका घर है। वो अगवानपुर जो जगह है उसमें उनका घर है, वो प्रॉपर हमने एड्रेस दिया है पुलिस को। ये जो नन्नगरी SDM कोर्ट के आप बाहर हो, ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारी बेटी, हमारा घर यही है। अच्छा, हमारा घर मायका लड़की का यही है, मायका है, और यही दिल्ली में वो छोड़ के भागा है। तो हम अपने घर पे नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? पुलिस वाले को ढूंढने की कार्रवाई नहीं करते? नहीं, तो पुलिस वाले अभी यहाँ जो आए हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ से रास्ता खोल दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। हम कैसे विश्वास कर ले? 3 दिन से हम चक्कर काट रहे हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम किसी को मार थोड़ी नहीं रहे, हम यहाँ कोई तोड़फोड़ थोड़ी नहीं कर रहे, हम किसी को गाली थोड़ी नहीं दे रहे। हम तो ये कह रहे हैं जो दहेज के लालची है उनकी गिरफ्तारी हो, जिन्होंने हमारी बहन को मारा है उनकी गिरफ्तारी हो। तो 1 साल भी नहीं हुआ अभी शादी को, इससे पहले बीच में भी कोई कलेश हुआ है, मामला कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? लड़ाई झगड़े का मामला सिर्फ इस तरीके का था कि उनके आए दिन रिक्वायरमेंट रहती थी, वो बहाने बना कर डिमांडें करते थे, और वो डिमांडों को हम नॉर्मल शिष्टाचार या घर परिवार के नाते पूरी भी करते थे। तो ये जो है फांसी लगाई है कि अभी देखिए यहाँ पर रोड जाम है, तो बस ये बताइए पोस्टमार्टम क्या हुआ बॉडी का? पोस्टमार्टम किया है। तो आई रिपोर्ट आई? नहीं, हमें नहीं दी कोई रिपोर्ट। तो कब तक आएगी कुछ मालूम है? नहीं, हमें उन्होंने कहा है कि आप ये बॉडी ले जा सकते हो, बस। पुलिस वाला है ही नहीं, ये सिर्फ हमारे को जो पोस्टमार्टम करके दिया है वो डॉक्टरों ने दिया है। अच्छा, हमारे पास पुलिस का कोई भी अधिकारी, कोई भी आयो पहुंचा ही नहीं है।
तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी आ गए मामले को लेकर। पुलिस हस्बैंड अरेस्ट हो गया बता रहे हैं, बात हुई है हमारी एसएचओ से। तो अब तो इसमें कोई ये नहीं कह सकते कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर लोग रोड जाम करके बैठे हुए हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं। 3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे में हमारी मजबूरी है रोड को बंद करना। ऐसे में एक 3 स्टार ऑफिसर आए, वो कह रहे हैं कि वहाँ के जो एसएचओ ने उन्हें लड़के को गिरफ्तार कर दिया, जो मृतक लड़की है उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसलिए इस रोड को अब जाम ना किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक को काफ़ी बाधा हो रही है, दिक्कत हो रही है। अब आगे की कार्रवाई आपके सामने पेश है, क्या हो रहा है यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि कुल यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। परिवार सीधे तौर पर जो पूनम है, जो मृतक है, जिसके ये कहा गया है उसके ससुराल वालों ने कि इसने फांसी लगा ली थी, उसके घर वाले, उसके मायके वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस और परिवार वालों के बीच में नोकझोंक थोड़ी सी बनी हुई है। पुलिस लगातार कह रही है कि रोड को खाली कर दिया जाए ताकि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो आप देख सकते हैं ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का नन्नगरी का एसडीएम ऑफिस है, उसके बाहर का जो ये मुख्य रास्ता है, 10 कदम की दूरी पे ही गोल चक्कर है, मुख्य रोड है। उसको एम्बुलेंस लगाकर जो मृतक के परिवार वाले हैं, परिजन हैं, उन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ऐसे में ट्रैफिक को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार ये अपील कर रही है परिवार वालों से कि वो यहाँ से उठ जाएं। इस तरह से कार्यवाही नहीं चलती। जो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इंटरव्यू ले रहा था, ये कहा गया है कि उसको लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिजन अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। वो ठोस कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और सबूत की मांग कर रहे हैं कि अगर उसको गिरफ्तार कर लिया तो उसके पीछे का क्या सबूत है। आप देखिए ये पूरा नज़ारा है, पीछे जो बसेस हैं, गाड़ियां हैं, वो लगातार जाम उन पे लगा हुआ है, उन्हें साइडों से निकालने का काम किया जा रहा है। जो मृतक पूनम है, उनके भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ज़रा आप बताइए कि जो शादी हुई थी पिछले साल हुई थी, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, तो उसके बाद भी क्या छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी परिवार में? सर बस पैसों के लिए कलेश करते रहते थे हर बार। अच्छा, तो बीच में भी पैसे भी दिए थे। हाँ। फिर दोबारा कलेश तो छोटी मोटी होती थी, निपट जाता था। हाँ, मतलब निपट जाता था। बीच में चाचा पापा भी गए थे, तो वहीं पर दफा दफा कर दिया था। तो कोई जान पहचान में थे या फिर अननोन थे? अननोन थे। अननोन थे। हाँ। तो ये बताइए कि ये जो मामला हुआ, जब फोन आया था जब ससुराल, तो उसके 20 मिनट के बाद ही ये खबर आई। 11:08 में कॉल आया, हाँ। ये लड़ाई हो रही है घर में, लड़ाई हो रही है। तो समझा दो पापा ने मतलब कलेक्ट कर दिया। उसके 11:20 पे कॉल आती है कि आपकी तुम्हारे लड़के ने फांसी लगा ली, खत्म हो गई। किसकी गिरफ्तारी हो गई, सुना आपने इस मामले में? जी अभी किसी की कुलदीप गुप्ता की हुई है, जिन्हों की पूरी फैमिली थी उसमें। तो सिर्फ कुलदीप गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा पुलिस का कहना है। जी आप प्रूफ है मिला है? नहीं सर, हमें कुछ नहीं मिले ना, हमें एक भी बार किसी ने दिखाया कि वहाँ पर ऐसे हत्या हुई है, ऐसा हुआ है ना। घर पे हम घर पे गए, घर पे भी ताला मिला हमें। आपको ऐसा लग रहा है पुलिस हटाने का बहाना ढूंढ रही है कि इस वजह से? जी सर, चुनाव लड़ रहे थे ना वो बीजेपी पे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उन्हें पैसे से मांगे, तो इसलिए उन्हें पैसे भरती हैं कि उनकी ज्यादा सुनवाई हो रही है, हमारी कुछ नहीं हो रही वहाँ पे। तो यहाँ पर सीधे अभी तक ना कोई आईओ आया ना, एक भी बार हमने इतने फोन करे आईओ को, आईओ एक भी बार नहीं आया पोस्टमार्टम के लिए। इतने टाइम से बोला, 3 दिन बाद हमें आज हमारी बहन मिली है। थाने गए तो वो कहने लगे कि चौकी जाओ, चौकी पहुंची, चौकी वाले कह रहे थाने जाओ, फिर थाने पहुंचे वो कह रहे चौकी जाओ। उन्होंने हमारे साथ में ये घटना करी थी पुलिस वाले ने। तो ऐसे में थाने का आयोग, जिसकी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है किसी भी केस में आगे आकर जो दोनों लोग हैं, आरोपी हो चाहे कंप्लेंट करने वाला हो, उनकी बात सुने। ऐसे में परिवार वालों का ये आरोप है कि आयोग अभी तक सामने नहीं आया और गिरफ्तारी हुई है या नहीं, इन्हें इस बात का भी अब तक कोई सबूत नहीं मिला। लगातार कार्यवाही आगे चल रही है, यहाँ पर थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल रही है। तो ये है पूरा मामला। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन साहब के साथ, झलको दिल्ली।